तो दोस्तों कोफर्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,231 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,422 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,450 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 30% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट का अनुमान भी एग्जैक्टली इतना ही था, क्योंकि कंपनी ने शो किया 4,450 को, मार्केट का अनुमान भी था 4,450 को। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,720 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,060 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,793 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे बहुत कम आपको देखने को मिल रहे हैं। और बेसिकली मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के खर्चे कम रहेंगे, प्रॉफिट के अंदर एक मैसिव जंप आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट का मानना भी था। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 296 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 307 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 666 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को, लगभग 122% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, डबल से भी ज़्यादा देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको डबल से ज़्यादा देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में थोड़े एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान भी हुए थे कंपनी को, लगभग 147 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। एक्सेप्शनल आइटम इस क्वार्टर में लगे हैं, इस क्वार्टर में भी देखते हैं तो 53 करोड़ के आसपास का कंपनी को नुकसान हुआ एक्सेप्शनल आइटम में। उसके बावजूद देखते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया है 666 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था मात्र 430 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला। तो नंबर तो बहुत खतरनाक आपको देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि कुछ एडजस्टमेंट भी है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो 393 करोड़ से बढ़ के 678 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो लगभग 70-75% के आसपास का जंप है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 30% के आसपास की तेजी। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो बड़ा जंप आपको देखने को मिला साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। मार्जिन देख लेते हैं क्या बना है। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 9.01%, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 7.08%, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 14.96 आपको जाता हुआ देख रहे हो। तो मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन 9% से बढ़ के 15% आपको जाता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे डबल से भी ज़्यादा देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 7.5 रुपये के आसपास है, पिछले साल 7.76 रुपये, अभी देखते हैं तो बढ़ के 18.23 रुपये आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू कुछ खास क्वार्टरली बेस पे नहीं रहेंगे, लेकिन अभी भी देखें तो पूरे सेक्टर में सबसे बेस्ट रेवेन्यू मुझे लगता है कि कोफोर्ज का ही आपको देखने को मिला है। 30% साल दर साल, क्वार्टरली बेस पे 5%। तो रेवेन्यू भी ठीक देखने को मिल रहा है, इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक मैसिव जंप आपको देखने को मिल रहा है, एस्टीमेट से कहीं ज़्यादा बेहतर भी आपको देखने को। तो नंबर बहुत शानदार है, पिछले कुछ समय में से चला भी नहीं है। तो कल शायद अगर सब कुछ सही रहा, ऑपरेटर अगर गेम नहीं खेले, जो Q2 में ऑपरेटर ने थोड़े गेम खेले थे, अगर वैसा गेम नहीं होता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।